हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लास 10th लाइफ प्रोसेस की। इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। पिछले लेक्चर में हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस का जो पहला इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट, वो ये है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड एनर्जी। ठीक है, ये जो पहला इम्पोर्टेंस है इसका फोटोसिंथेसिस का, वो ये है कि सोर्स ऑफ फूड एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी जीवित प्राणी है, सभी जीवित प्राणी के लिए फूड का काम ये होता है, प्लांट होता है। और प्लांट फूड किस मेथड से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंट यह है कि फोटोसिंथेसिस फूड एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला एक प्रोसेस है। किसके लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए। सभी लिविंग थिंग्स के लिए फूड एनर्जी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा ये सोर्स हुआ, फूड एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और दूसरा में लिखेंगे हम लोग सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। केवल फूड एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है, बल्कि फोटोसिंथेसिस फूड प्रोडक्शन भी करता है दूसरे जितने भी लिविंग थिंग हैं सब के लिए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस में बताएंगे, पहले में बताएंगे फूड एनर्जी का सोर्स है फोटोसिंथेसिस, दूसरा में फूड प्रोडक्शन का सोर्स है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट हो गया वो ये हो गया कि ये बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है, इट बैलेंसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो कंट्रोल्ड रहे, वो रेगुलेटेड रहे, नियंत्रित रहे, उचित मात्रा में रहे, है ना। उस चीज़ को कंट्रोल और बैलेंस कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर पेड़ जो है बहुत काट देते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है पेड़, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ये इन दोनों में बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस रहे, निश्चित रहे, इसके लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। और फोर्थ नंबर में आप देखेंगे, फोर्थ नंबर में क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन का ये जस्ट उल्टा होता है। जैसे अभी हम फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो स्टूडेंट, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमें पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके बाद सनलाइट, क्लोरोफिल, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ CHL, क्लोरोफिल, और यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता था C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, और इसको बैलेंस कर लेते थे हम लोग। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 से, ठीक है, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 6 ही आएगा ना, 6 से, और यहाँ भी 6 होगा आपका, और यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, और यहाँ स्टूडेंट आया था कितना, 12 आया था। ठीक है, तो ये हमारा था फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब अगर हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन को लिखते हैं, अगर हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन यहाँ लिखते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शन अगर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर रेस्पिरेशन रिएक्शन लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, रेस्पिरेशन रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। किसका अपोजिट,
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होता है हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ जो फूड बना तो यहाँ इसका क्या होगा, इसका फूड यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए रेस्पिरेशन रिएक्शन में, ये दोनों मिलकर ये प्रोडक्ट बना। रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसको पहले आप लिखिए 6, उसके बाद वाटर। ठीक है, और रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें टूटती है। ये जो फूड है ना आपका फूड, वो फूड टूटेगा, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, और टूट कर जो है यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा, फिर आपका वाटर बनेगा और एनर्जी बनती है। और यहाँ जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है स्टूडेंट, एटीपी के फॉर्म में बनती है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी बनती है। और इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 6 और यहाँ भी 6 होगा और यहाँ पर आपका 12 होगा। तो आप इन दोनों रिएक्शन को गौर से देखते हैं तो मालूम चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इसको कराने के लिए, तो ये हमारा कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा ये स्टूडेंट, एंडोथर्मिक। और इसमें एनर्जी निकलती है इसलिए इसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने देखा अभी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोगों ने देखा और जाना। अभी हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अभी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए। ठीक है, तो हमारा हेडिंग यही रहेगा कि इसेंशियल्स रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा, फूड ग्लूकोज जो प्लांट में स्टार्च के रूप में जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए व्हाट्स रॉ मटेरियल्स आर वेरी मच नीडेड। सो आज हम उसकी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेगा। ठीक है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल है एक चीज़ तो यहाँ ध्यान दीजिए कि प्लांट CO2 लेगा एटमॉस्फेयर से, राइट। बट किस मीडियम के थ्रू वो CO2 प्लांट के अंदर जाएगा, तो जो लिप्स होती है पत्ती के अंदर जो होता है स्मॉल पोरस होता है, छिद्र होता है, पोर्स होता है, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्लांट को दूसरा चाहिए जो रॉ मटेरियल वो है वाटर। और वाटर प्लांट कहाँ से लेता है, फ्रॉम सॉइल लेता है। ठीक है, फ्रॉम सॉइल लेता है, सॉइल से वाटर लेता है, समझ गए ना। और सॉइल से लेगा थ्रू रूट, और रूट इसमें हेल्प करता है उसको एब्जॉर्ब करने में वाटर को। और एक जाइलम प्लांट के अंदर जो है एक जाइलम टिश्यू होता है, और ये टिश्यू जो है वाटर को कैरी करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि प्लांट वाटर लेता है सॉइल से, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्लांट सॉइल से तो वाटर लेता है, साथ साथ सॉइल से एक चीज़ और लेता है प्लांट, वो होता है मिनरल भी जो है वो सॉइल से ही लेता है, लाइक मैग्नीशियम, लाइक आयरन। ठीक है, लाइक आयरन, मैंगनीज, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल से ही लेता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो थर्ड जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड का एक पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स आप सेल टॉपिक में पढ़े होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स जिसका नाम है प्लास्टिड, ये केवल और केवल प्लांट में होता है, इसी का एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली इसके 3 पार्ट होते हैं, एक कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है, फिर कहता है क्रोमोप्लास्ट हो गया,
और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। मैं स्टूडेंट बड़ा शॉर्ट में यहाँ पर इन सब के बारे में बताता हूँ। रूट वगैरह में ल्यूकोप्लास्ट जो होगा ये कलरलेस होता है, जबकि ये कलर्ड होता है, ठीक है ना। ग्रीन को छोड़कर दूसरे कलर का हो सकता है ये क्रोमोप्लास्ट। तो ये फ्लावर वगैरह में मिलेगा, आपको पाया जाता है, फ्रूट्स वगैरह में आपको मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीनी पार्ट ऑफ द प्लांट का जो हरा हिस्सा है स्टूडेंट, वहाँ पर्टिकुलरली जो है ये लीव्स में आपको ये मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरा जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा कलर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है वो पाया जाता है, समझ गए ना। और क्लोरोफिल के अंदर एक मिनरल पाया जाता है जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम, Mg। और मैग्नीशियम ही फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात हुई। क्लोरोप्लास्ट के अलावा प्लांट में और भी बहुत सारी जो है ना, बहुत सारी जो है इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। ये जो ग्रीन क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल के अलावा और भी इम्पॉर्टेंट जो है क्या बोलते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं, कलर पाए जाते हैं। लाइक अगर इसको हम रब कर देते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इन एडिशन टू क्लोरोफिल के अलावा भी प्लांट में आपको क्या क्या मिल सकता है, कैरोटीन मिल सकता है। कैरोटीन भी ये ग्रीन पिगमेंट है, उसी तरह का ये भी एक कलर होता है, समझ गए ना, ये भी एक कलर होता है। तो क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन भी मिलेंगे, कैरोटीन भी एक कलर होता है, समझ गए ना। ये पर्टिकुलरली ऑरेंज कलर का होता है। और ये जो कैरेट वगैरह का जो कलर है, जस्ट बिकॉज ऑफ कैरेट, गाजर का जो कलर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण है, कैरोटीन के कारण है। इसके अलावा एक और पिगमेंट पाया जाता है, कलर पाया जाता है क्लोरोफिल के अलावा। तो कैरोटीन मैंने बता दिया, एक और होता है जिसको बोलते हैं जेंथोफिल बोलते हैं। अब ये जेंथोफिल क्या होता है, जेंथोफिल ये एक्चुअली येलो कलर का होता है। और आप देखते होंगे कि ऑटम में बसंत ऋतु में पेड़ों की जो पत्तियां होती है, लिप्स जो होती है, वो बिल्कुल येलो हो जाती है और येलो होकर शेड कर जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये उस समय जो है ऑटम सीजन में पेड़ों की जो पत्तियां जो है वो येलो हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ जेंथोफिल। और एक्चुअली आप यहाँ ध्यान दीजिए कि क्लोरोफिल हो या कैरोटीन हो या आपका जेंथोफिल हो, इन तीनों का एक ही रोल है। क्या? इन तीनों का एक ही रोल है कि अब्जॉर्ब करना है सनलाइट को अवशोषित करना है, सनलाइट को सोखना है। क्लोरोफिल बहुत टाइप के होते हैं स्टूडेंट, बट दो जो क्लोरोफिल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। एक कहलाता है क्लोरोफिल ए और दूसरा कहलाएगा आपका क्लोरोफिल बी, ठीक है। सो ये जो थर्ड जो प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल था वो स्टूडेंट था आपका क्लोरोफिल था। अभी हम लोग इसके दूसरे पार्ट को भी देखते हैं। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसकी हम लोग बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि जो क्लोरोफिल होता है स्टूडेंट, अभी हम लोग क्लोरोफिल पढ़े थे, जो क्लोरोफिल होता है उसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर। मीन्स जैसे ही सनलाइट उस पर मिलती है वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, और बगैर सनलाइट के वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है, वो काम नहीं करता है। अभी जो फोर्थ जो इम्पोर्टेंट जो है इसेंशियल रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हमारा लाइट है। लाइट यानी कि सनलाइट, ठीक है, लाइट यानी कि सनलाइट। अब एक्चुअली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट को अब्जॉर्ब कौन करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कराता है किसमें,
उसको कन्वर्ट कराता है केमिकल एनर्जी में। आपको पता होना चाहिए कि लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए, ठीक है। एक्चुअली लाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, क्योंकि लाइट मिलता है तो जो फोटोसिंथेसिस कराने वाले एंजाइम होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस कराने वाले जो एंजाइम होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं और फोटोसिंथेसिस होने लगता है। तो जैसे ही लाइट नहीं मिलती है तो लाइट फोटोसिंथेसिस कराने वाले एंजाइम भी काम करना बंद कर देते हैं। तो लाइट के मिलते ही फोटोसिंथेसिस कराने वाले एंजाइम जो होते हैं वो वर्क करना प्रॉपर्ली शुरू करते हैं और फोटोसिंथेसिस हमारा होने लगता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखेंगे कि कुछ कलर होते हैं, जैसे रेड कलर अगर प्लांट को मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरह से होगा, यानी कि इस केस में हाई फोटोसिंथेसिस होगा। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू मच, तेजी से फोटोसिंथेसिस होगा और फूड का फॉर्मेशन होगा। इन विच कलर? इन रेड कलर। अगर प्लांट को ब्लू कलर मिलता है तो इस केस में फोटोसिंथेसिस ना तो बहुत फास्ट होता है और ना ही बहुत स्लो होता है, वो मीडियम कैटेगरी में फोटोसिंथेसिस की रेट आ जाती है। और यानी कि ब्लू कलर में फोटोसिंथेसिस रेट ना तो फास्ट ना तो स्लो, मीडियम में आ जाता है। और इसके अलावा जो है अगर ग्रीन क्या बोलते हैं, इसके अलावा अगर ग्रीन कलर दिया जाए प्लांट को, है ना, ग्रीन कलर अगर प्लांट को मिलता है तो वैसे केस में वो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, आप सोचिए। फोटोसिंथेसिस इस केस में वो बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर स्टूडेंट, ठीक है। ग्रीन कलर के प्रेजेंस में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये तो लाइट के बारे में बात हो गई। अब यहाँ देखते हैं कि लाइट को क्या करते हैं कि 10 से 12 घंटे लग जाते हैं लाइट को फोटोसिंथेसिस करने में, है ना। फोटोसिंथेसिस अगर 10 से 12 घंटे उसको अगर लाइट मिलते हैं, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 to 12 आवर ऑफ एवरेज लाइट अगर मिलता है, ठीक है, लाइट मिलता है सनलाइट, तब फोटोसिंथेसिस बेहतर तरीके से होता है, यानी कि इसकी जो रेट होती है बिल्कुल वो हायर रेट होती है। यानी कि 10 से 12 घंटे अगर प्लांट को लाइट मिलती रहती है, यानी कि सनलाइट मिलती रहती है, तो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बहुत हाई हो जाती है, मतलब वो तेज़ गति से अपना फोटोसिंथेसिस करने लगता है और अपना फूड बनाने लगता है। इसके लिए कितना टाइम चाहिए? एवरेज जो उसको टाइम चाहिए 10 से 12 घंटे चाहिए। इसके अलावा क्या आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है स्टूडेंट? इस चीज़ को जानते हैं। आर्टिफिशियल लाइट यानी कि जैसे आर्टिफिशियल लाइट्स का मतलब हो गया जैसे बल्ब हो गया, है ना, ट्यूबलाइट हो गया। तो क्या इसकी लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होगी? आंसर आएगा यस, ठीक है, आंसर आएगा यस कि आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। लाइक बल्ब का लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। तो इन केस में भी, इस केस में भी जो है ना प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है। बट यहाँ याद रखना है कि इस केस में जो है उसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना, कंपैरेटिवली लो हो जाती है रेट। किसकी? फोटोसिंथेसिस की रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।